राष्ट्र की अपेक्षा परम पूज्य गुरुदेव ने की। ये दूसरा संस्कार था। तीसरा संस्कार 7वें महीने में सीमांतोन्नयन होता है गर्भ के अंदर, जो कि सही प्रकार से प्रसव हो जाए ऐसी अपेक्षा की जाती है कि प्रसव जो है वो बहुत सही तरीके से हो, उसमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए सीमांतोन्नयन संस्कार का प्रतिस्थापन किया गया। और ये हमारे गुरुदेव ने, चूंकि 3 संस्कार 3 बार अलग अलग करने पड़ेंगे ऐसा सोचकर हम एक संस्कार भी नहीं करते, जय हो, एक संस्कार भी नहीं करते, हमको पता ही नहीं होता। तो हमारे गुरुदेव ने ये तीनों संस्कार जो गर्भ के अंदर होते हैं उनको तीनों को मिला करके एक संस्कार उसको कर दिया और कहा कि बहनें जो हैं पुंसवन संस्कार के माध्यम से अपने गर्भ में पल रहे शिशु को अच्छे संस्कार देंगी। हम आप सभी अभिमन्यु की कहानी जानते हैं। जी जी, अभिमन्यु ने चक्रव्यूह के अंदर घुसना अपने माँ के गर्भ से ही सीखा था और जरूरत पड़ने पर वो अंदर पहुंचे भी। लेकिन जब उनकी माँ को जागना था और चक्रव्यूह से बाहर आने की कथा सुननी थी, तब वे सो गई तो बच्चा भी सो गया अंदर, बच्चा भी सो गया तो वो चक्रव्यूह के अंदर जाने का रास्ता तो जान गया, लेकिन बाहर निकलने का रास्ता नहीं सीख पाया। क्यों? क्योंकि माँ सो गई। तो माँ जैसा सोचती है, जैसा आचार विचार करती है, वैसे ही संस्कार, वैसे ही डीएनए, वैसी ही कोशिकाएं बच्चे के अंदर बननी शुरू हो जाती हैं। हम आप प्रहलाद की कथा जानते हैं। हिरण्यकश्यप जैसे राक्षस के घर में प्रहलाद जैसा धर्मात्मा उत्पन्न हुआ माँ की वजह से। उनकी माँ हरि नाम का जप करती थी और उनकी माँ से ही वो गर्भ में प्रहलाद हरि नाम का जप करने लगे। तो जैसा आहार विचार आचार जैसा हम खाएंगे, हम कई बार हम लोग कहावतें भी कहते हैं, जैसा खाए मन वैसा, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा माताएं बहनें सोचेंगी वैसा ही गर्भ में आप अपने शिशु को गढ़ सकती हैं, वैसा ही महामानव बना सकती हैं। एक कहानी आती है रानी मदालसा की। रानी मदालसा बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट की पत्नी थी और उनके 3 पुत्र हुए। तो तीनों पुत्र माता ने सन्यासी बना दिए, धर्मात्मा बना दिए और वे सन्यासी होकर के अपना राजपाट छोड़ करके वन को चले गए, सन्यासी हो गए। अब राजा, चूंकि इतने चक्रवर्ती सम्राट की वो पत्नी थी, राजा बड़े चिंतित हुए, उनके पति बहुत चिंतित हुए कि रानी आपने 3 पुत्र मेरे हुए और तीनों को आपने धर्मात्मा बना दिया, इतना बड़ा राजपाट ये कौन संभालेगा? रानी बोली, राजा आप ये चिंता करते हैं कि आपका राजपाट कौन संभालेगा? आप बिल्कुल निश्चिंत होइए, मैं आपको आश्वासन देती हूँ, मैं आपसे ये प्रतिज्ञा करती हूँ कि हमारी जो चौथी संतान होगी वो जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा ही आपको दूंगी। और यकीन जानिए, जब वो फिर गर्भ से हुई तो उन्होंने अपने पूरे राज दरबार को, या जहाँ भी वो जाती थी वहाँ उन्होंने अपना वातावरण योद्धाओं वाला बनाया। जहाँ अपने राजभवन में उन्होंने वीर योद्धाओं की बड़ी तस्वीरें लगानी शुरू करी, बड़े योद्धाओं की, बड़ी युद्धों की कहानियां पढ़नी शुरू करी, बड़े शूरवीरों की कथाएं पढ़नी शुरू करी और वैसे ही तलवार और वैसे ही कटार लेकर के वो चलने लगी। और चिंतन मनन में उनके वही योद्धाओं वाली, शूरवीरों वाली जो है बातें वो चिंतन मनन करने लगी। और यकीन जानिए, जो चौथी संतान हुई उनकी चक्रवर्ती सम्राट हुई।
भरी हुई हैं, कभी और मौका लगेगा तो और मुझे सुनाने का मौका मिलेगा तो मैं सुनाऊंगी। पर आज हमारे पास समय कम है, तो आपसे विनम्र आग्रह है कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा।